अकेले रहना मूर्ख और निगेटिव लोगों के बीच में रहने से लाख गुना बेहतर है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो उसके पैदा होने से लेकर उसके मरते दम तक उसके साथ जरूर होता है, और वो इंसान कोई और नहीं, वो खुद होता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको अकेले में रहने वाले लोगों की 8 प्रकार की ऐसी खूबियाँ बताने वाले हैं जो केवल अकेले में रहने वाले व्यक्तियों को ही होती है। लेकिन उससे पहले अकेले रहने का सही मतलब क्या होता है उसके बारे में जानना आवश्यक है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर में अपने माता पिता से भी अलग रहें, अपने परिवार से अलग रहें। अकेले रहने का मतलब यह है कि आपके आसपास जितनी भी फालतू के लोग हैं या आपके आसपास जितने भी नकारात्मक लोग होते हैं जिनके साथ आप सोशल मीडिया में दिन भर बेफिजूल का समय बिताते हैं, उन सभी बिना काम के लोगों को छोड़कर खुद के लिए समय निकालना है, अपने परिवार के लिए समय निकालना है, अपने उसी समय को अपने सपनों के लिए जीना। अकेले रहने का क्या मतलब नहीं है कि सफल होने के लिए अकेला रहना जरूरी है। अगर हम इस तरह से सोचें तो इस तरह से कोई क्रिकेटर भी नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। सही मायनों में अकेले रहने का मतलब है कि जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं, फिर वो चाहे आप पूरे दिन में 1 घंटा निकालते हैं या 2 घंटा, उस समय में आपको खुद के अंदर झांकना चाहिए। जैसे कि आप रोज़ सुबह सबसे पहले उठकर अपने आप को 1 घंटा समय देते हैं और अपने उस समय के लिए केवल अपने खुद के बारे में ही सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते। अपने उस समय में आपने खुद के अंदर झांकना है, तो इसको कहते हैं अकेले रहना, अलग रहना। एक प्रकार से इसको कहते हैं एकांत में रहना। इस तरह से अकेले रहने का मतलब है कि खुद से अकेले रहना। हर समय अकेले रहना जरूरी नहीं है, इसलिए दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे अपने खुद के जीवन का विश्लेषण करना चाहिए। खुद के अंदर झांकने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और आप वर्तमान समय में वास्तव में क्या कर रहे हैं। खुद के अंदर बार बार झांकें और देखें कि कई बार की दुनियादारी के कारण कहीं आप अपने आप को तो जीना नहीं छोड़ दिए, या फिर ये कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में कहीं आप अपने स्वयं के आत्मसम्मान को तो नहीं खोने लगे हैं। दूसरों का ख्याल करते करते कहीं आप अपना तो ख्याल करना नहीं भूल गए हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो खुद को भी समय दीजिए और दिन में जब भी कभी आपको समय मिले खुद के बारे में सोचना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ही सही, मगर आप अपने आप को समझने लगेंगे। हमें कई ऐसे महान सफलताओं की कहानियाँ मिलती हैं जो अपने अकेलेपन का सही उपयोग करके सफलता अर्जित की है। अकेले में रहने वाले लोग सबसे अलग होते हैं और वे औरों की अपेक्षा हर काम को अलग तरह से करते हैं। हमें कई बार यह सुनने को मिलता है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन उस खासियत का पता हमें तब मालूम होता है जब कोई इंसान अपने आप में या खुद के साथ समय बिताता है। जो व्यक्ति अपना ज़्यादा समय बाकी दुनियादारी में समय बिताता है, उस व्यक्ति को अपने खुद के महत्व के बारे में समझ ही नहीं होता है और वो दूसरों के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाता है कि जो उसकी अपनी खुद की रियल पर्सनैलिटी को वो पहचान नहीं पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं, उसकी अपनी एक अलग पहचान और एक खुद की नज़रों के में एक अलग आत्मसम्मान होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के खुद के नियम होते हैं जिसे वो खुद ही बनाते हैं
और बिना किसी प्रभावित होकर अपना जीवन और से अलग ढंग से जीते हैं। जब आप औरों के बीच में रहते हैं तब आप अपने आप को दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं। एक दूसरे की चुगली भी होती है। यदि आपको दूसरे में एक भी अच्छा गुण दिखता है तो आपके मन में एक नकारात्मक सोच जन्म ले जाता है कि मेरे अंदर तो यह स्पेशल गुण है ही नहीं। लेकिन वही जब आप अकेले रहते हैं तो आप इस तुलनात्मक स्थिति से दूर हो जाते हैं। आपको कोई नहीं देखता है और न आप किसी और को और न ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने से तुलना करता है। और ऐसे समय में जब आप खुद के साथ अकेले रहते हो तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और अपने खुद के साथ समय बिता पाते हैं। आप खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं कि आप में और उनसे क्या अलग है जो आपको औरों से अलग और बेहतर बनाती है। जब आप खुद को जानने लगते हैं और अपने अंदर की खूबियों के बारे में पता लगाने लगते हैं तब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने से किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर बहस नहीं करते और जब किसी से बहस नहीं होती है तब लोग उनका सम्मान करते हैं। यदि आप ज़्यादा लोगों में अपने आप को उलझा के रखते हैं तो उस स्थान पर आपकी इज्जत कम होने लगती है और आपको हल्के में लेने लगते हैं। अकेले रहने वाले लोग और की तुलना अधिक रचनात्मक होती है। इस बात का प्रमाण इनके संबंधित शोधों की जानकारी आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी। अकेले रहने वाले लोगों के पास काफ़ी समय होता है और नहीं किसी काम को करने में और उनकी तुलना में ज़्यादा परेशानी होती, इसलिए उनका दिमाग रचनात्मक स्थिति में होता है। अकेले रहने वाले लोग कभी किसी के एहसान नहीं लेते क्योंकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करना अच्छी तरह से जानते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल ये दुनिया स्वार्थ में भरी पड़ी है। यदि आपने किसी दूसरे से थोड़ी सी भी मदद मांगी तो उसे वे आपको हमेशा याद दिलाता रहता है। लेकिन जो अकेले रहता है और आत्मनिर्भर है वो किसी के एहसानों तले नहीं दबते। अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे भविष्य में यदि कोई समस्या या परेशानी होती है तो उसे उसका सामना स्वयं करना होगा। इससे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने आप को हमेशा इन सभी के लिए तैयार रखता है। अकेले रहने वाले लोग औरों की तुलना में किसी काम को अच्छी और सफाई से साथ पूरा कर देते, इसलिए वे दूसरे व्यक्ति के तुलना में किसी काम को कम समय में ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं क्योंकि उनके काम में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती और वे बिना किसी रुकावट के अपना काम जल्दी पूरा कर लेते हैं। अकेले रहने वाले लोगों के सफल होने की असंभावना दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है क्योंकि उनके स्वयं के मूल आदर्श और नियम होते हैं। अकेले रहने के कारण ऐसे व्यक्ति के पास खुद के लिए संयम होता है जिससे वे अपने किसी भी काम के लिए आगे प्लानिंग कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं और इतना ही नहीं, वो किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संभल भी सकते हैं। वे खुद को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को समझने के प्लानिंग करता है तो उसे पता होता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, वो कहाँ रिस्क ले सकता है और कहाँ नहीं, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं
और किस प्रकार का लक्ष्य उसके लिए सफलता निर्भरता कर सकता है। इस तरह जब वो बिना किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए खूबियाँ और कामयाबी के बारे में जानते हुए अपने लक्ष्य के पीछे जाता है, तब उसकी सफलता की संभावना में वृद्धि होना आम बात हो जाती है। आपका खुद से अकेले में मिलना आपको खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक न समझें, बल्कि उसे एकांत में बैठकर खुद को जानने में समय व्यतीत करें। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे आर्टिकल में दिए गए विषय पर आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस आर्टिकल से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट में माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको प्रश्नों के उत्तर जल्दी ही दे सकूं।